दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मल्टीटेक में। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल हमारी वाइफ हैंडल करती थी और आज से मैं इसी चैनल पे आके इसको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। बेसिक ग्रामर से एडवांस ग्रामर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे बेसिक ग्रामर से एडवांस ग्रामर की तरफ। तो आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब जानना यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा वर्ड है जो कि हम लोग इसका डिफिनेशन जान सकते हैं। वन ऑफ द ग्रुप दैट वर्ड्स आर डिवाइडेड। इट मींस कि जो हमारा वर्ड्स है, जो ग्रुप्स है, एक ग्रुप का वर्ड को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं और जो डिवाइड किया हुआ पार्ट्स है वो यही है हमारा पार्ट्स, जिसको हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन कहते हैं। तो पहले हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे नाउन, कि नाउन आखिर होता क्या है। सो वी विल डिस्कस अबाउट नाउन। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द पॉइंट्स। दिस इज नाउन। अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें नाउन का, तो ये हमारा डिफिनेशन है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट। इट मीन्स नाउन, पर्सन। तो नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका डिफिनेशन हम निकालते हैं, उसमें किसका नाम आता है? पर्सन का, प्लेस हो जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, पर्सन में किसका नाम आता है? जैसे पर्सन में किसी का भी नाम आ सकता है। प्लेस किसी जगह का नाम होगा। कॉन्सेप्ट इसमें किसी वस्तु का नाम होगा। ऑब्जेक्ट किसी चीज का नाम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, एक हमारे पास दूसरा भी डिफिनेशन है नाउन का और उस डिफिनेशन को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑल नेमिंग वर्ड्स, दिस इज द नेमिंग वर्ड्स। ये हमारा नेमिंग वर्ड है। अगर कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम जो नाउन के अंदर आता है, जैसे राम, श्याम, मुंबई, सिटी, मॉन्यूमेंट्स, इटीसी। इट मीन्स हमारे पास माइंड में जितने भी वर्ड आते हैं वो सब नाउन के अंदर आते हैं। समझ गए आप लोग? तो अभी हम लोग एग्जांपल के बारे में चर्चा की कि राम, श्याम, मुंबई, सिटी, मॉन्यूमेंट्स, इटीसी एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। हम लोग चर्चा करेंगे इसका जो नाउन का पार्ट्स है उसमें कि होता क्या क्या है और कौन सा जो नाउन होता है उसका एग्जांपल क्या क्या होता है, किस किस को कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है। सो अब हम लोग चलेंगे कि नाउन का पार्ट्स हमारे पास कितना है। ठीक है, तो हमारे पास नाउन का जो पार्ट्स है, नाउन के पार्ट्स की तरफ। तो पहला पार्ट जो हमारा वो है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन? Proper noun refer to the specific name given to a person or a things. It means अगर किसी के बारे में अगर बात करते हैं तो कोई भी वो पर्सन स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए। जैसे किसी के बारे में किसी का नाम लेंगे, स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे में MSD महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सोहन, मोहन और हमारे जो मैडम है जो मैथ पढ़ाती है वो संगीता मैडम। तो ऐसा करके आप कोई भी नाम बोल सकते हैं, या फिर ताजमहल हो। तो ऐसा भी कोई भी नाम, कोई जगह का नाम, जैसे कि मैंने बताया आपको स्पेसिफिक नेम। इट मीन्स कोई भी नाम, दुनिया में आपको कोई भी नाम दिखता है वो स्पेसिफिक नेम के अंदर आता है। कोई भी पर्सन हो, किसी का भी नाम, वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। और थिंग्स, कोई भी चीज हो वो भी आएगा प्रॉपर नाउन के अंदर ही। अगर एग्जांपल की हम बात करें, सो एग्जांपल MSD महेंद्र सिंह धोनी। अगर हम थिंग्स की बात करें, प्लेस की बात करें, तो मुंबई। ये आपका हो गया पर्सन में आ गया MSD, इट मीन्स महेंद्र सिंह धोनी। ये आपका प्लेस में आ गया मुंबई। और आगे बात करते हैं अगर थिंग्स में, किसी भी फोन का नाम ले लेते हैं, जैसे कि MI, आईफोन, ETC। तो ये सब जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आता है।
और जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो एक और इसमें एक नोट होता है, क्या होता है, ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर नाउन हम जहां भी यूज करते हैं, जहां भी यूज करेंगे, कहीं भी, वो सेंटेंस के बीच में हो या फिर पहले हो या फिर लास्ट में हो, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। और उसमें क्या है, नो मैटर वेयर वी आर यूजिंग। इट मीन्स कि हम लोग कहां यूज कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने कहां यूज कर रहा हूं, उसका कोई मैटर नहीं करता है कि वो बीच में यूज कर रहा हूं कि बाद में यूज कर रहा हूं कि पहले यूज कर रहा हूं, ठीक है। होते हैं नाउन के दूसरे पार्ट्स के तरफ, और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या है, इट इज द कॉमन नेम, क्या है, कॉमन नेम, इट इज द कॉमन नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस और आइटम्स। इसका मतलब ये होता है कि कॉमन नाउन हम लोग उसको डिवाइड करते हैं जिसमें एक प्लेस, ऐसे चीज को डिवाइड करते हैं जैसे में किसी बेसिक नोट करते हैं, जैसे में सिटी, फोन्स। इट मीन्स सिटी तो है लेकिन ये पता नहीं है कि ये कौन सा शहर है, कौन सा सिटी है। सिटी के अंदर में मुंबई आ सकता है, दिल्ली आ सकता है, बैंगलोर आ सकता है, कोई भी शहर आ सकता है, ठीक है। फोन्स, ये हमको पता है कि फोन्स है, लेकिन कौन सा फोन है पता नहीं, क्योंकि आज तो बहुत सारा फोन आ गया है, MI है, ओप्पो है, वीवो है, आईफोन है, बहुत सारा फोन है, तो हमको पता नहीं कौन सा फोन है, तो ये हमारा आएगा कॉमन नाउन के अंदर में, ठीक है। टीचर्स, टीचर्स भी हमारा कॉमन नाउन के अंदर में आता है, लेकिन हमको ये पता नहीं कौन सा टीचर है। टीचर सारे तो बहुत सारे होते हैं, एक स्कूल में 20-20 टीचर होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं, तो हमको पता नहीं होता है कौन से टीचर है। तो टीचर हमारे आते हैं सारे के सारे, जितने भी टीचर है दुनिया में, जितने भी टीचर है वो हमारे आते हैं टीचर्स के अंदर। स्कूल, स्कूल भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि कौन सा स्कूल है। बॉयज, गर्ल्स, ठीक है। तो ये भी है आपका कि बॉयज है लेकिन ये पता नहीं है कि कौन सा बॉयज है और कौन सा गर्ल्स है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर नाउन में बताया था कि अगर प्रॉपर नाउन कहीं भी सेंटेंस की या तो शुरू में हो या फिर बीच में हो या फिर लास्ट में हो, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। लेकिन कॉमन नाउन में ऐसा है, लेकिन इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल वर्ड्स ओनली एट स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। इट मीन्स कि जब हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, अगर वो वर्ड सेंटेंस के पहले आता है तो वो वर्ड हमारा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। अगर वो बीच में आता है या फिर लास्ट में आता है तो हम लोग उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ओके। तो चलते हैं नाउन के तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता क्या है, इट्स रिप्रेजेंट्स दैट नेम विच इज गिवन टू ग्रुप्स ऑफ पीपुल, एनिमल्स और थिंग्स। एक नाउन हम उसको कहते हैं जिसमें किसी ग्रुप्स को शो किया जाता है। और ग्रुप्स कैसा ग्रुप्स, जैसे किसी आदमी का समूह हो सकता है, किसी जानवर का समूह हो सकता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। जैसे कि हमारे पास जो अंगूर का गुच्छा होता है उसको हम लोग अ बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं ना। जैसे ए बंच ऑफ की बोलते हैं, जैसे कि हमारा चाबी का गट्ठर होता है, चाबी का गुच्छा होता है, उसको हम लोग बंच ऑफ की बोलते हैं। ए हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का समूह, उसको हम लोग हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, इट मीन्स कि जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग क्लास बोलते हैं। तो ये हमारा रहा तीसरा एग्जाम्पल। चौथे, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके लिए। और अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चौथे एग्जाम्पल के साथ, जो कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इट्स रिप्रेजेंट टू विच यू कांट सी, टेस्ट, हियर और टच। इट मीन्स कि जो हम लोग न देख सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, मतलब, और ना सुन सकते हैं और ना ही उसको छू सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, समझ आए आपको। इसका एग्जांपल हमारा होता है एंग्री। एंग्री मीन्स गुस्सा। जैसे गुस्सा है वो भी नाउन ही है, लेकिन क्या उसको हम लोग देख पाते हैं, नहीं देख पाते, लेकिन वो भी हमारा नाउन ही है। दूसरा लव, प्यार, ये भी हमारा एग्जांपल ही है, ये भी हमारा नाउन ही है, लेकिन ना इसको हम लोग देख पाते हैं, ना छू पाते हैं, और ना ही सुन पाते हैं, और ना टेस्ट कर पाते हैं। ठीक है। डिजायर, ख्वाहिश, किसी कोई ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश को हम लोग देख पाते हैं, नहीं। आज हमको भी हम लोग लुटा लेना है, क्या देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, ये भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आता है। जॉय, खुशी, और ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है। हमारा लास्ट पार्ट ऑफ नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता क्या है,
These are the names which given to the material, substance or things made up of something. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी चीज से मिलकर बना हुआ जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे या फिर कोई भी मेटल्स हो, कोई भी मटेरियल्स हो जिसको हम लोग मटेरियल्स नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्लॉथ है, मेटल्स है, फाइबर्स है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, etc. कुछ भी ले सकते हैं, सिल्वर है, डायमंड है, गोल्ड है, हो गया। ये सब हमारा मटेरियल नाउन के अंदर में आता है, जो कि किसी चीज से मिलकर बनता है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो जो नाउन का पार्ट था वो हमारा मेन पार्ट था। और अभी हम लोग जो आपको दो नाउन का पार्ट बताने वाले हैं, ये हम लोग सब नाउन में काउंट करते हैं। ये भी नाउन का पार्ट ही है, लेकिन ये सब नाउन है। लेकिन मेन जो मेरा पास पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो अभी हम लोग चलते हैं, हमारे पास है एक काउंटेबल नाउन है और एक है अनकाउंटेबल नाउन। ये तो आपको पता ही है कि होता क्या है, इस तो बोलने से पता चल रहा है कि आखिर है क्या, समझना है इसमें। काउंटेबल नाउन इट मींस कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। एग्जांपल में अगर देखते हैं, मैंगो, एप्पल, चेयर, बैग, बॉटल्स, etc. इसमें से कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। मैंगो को हम लोग काउंट कर सकते हैं, कितना भी मैंगो। एप्पल को हम लोग काउंट कर सकते हैं। कुर्सी हमारे पास चेयर है, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, कितना भी कुर्सी हो। वाटर बोतल सब, आपके हाथ में जो फोन है वो भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा काउंटेबल नाउन। और हम लोग चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। एग्जाम्पल तक चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल वाटर, क्या वाटर को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं। मिल्क, बिल्कुल नहीं। एयर, राइस, etc. बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा नाउन का सब नाउन, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।